मूवी की शुरुआत जेडी और सारी से होती है। ये दोनों एक बुक स्टोर में होते हैं। जेडी को सारी से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। सारी का दिल भी उसे देख के मचलने लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाती। सारी एक बुक को देखती है जो उसे बहुत पसंद आती है, लेकिन प्राइस ज्यादा होने की वजह से उसे वापस रख देती है। जेडी कहता है कि अगर तुम्हें ये बुक पसंद है तो तुम्हें इसको बाय करना चाहिए। इतना कह के वो बुक का कवर उतारने लगता है। उसी वक्त जेडी को कॉल आती है, जिसे सुनने के लिए वो थोड़ा साइड पे जाता है। तो सारी वहाँ से चली जाती है। शॉप से बाहर आकर वो देखती है कि बारिश हो रही है। तभी जेडी आकर उसे कहता है, अगर तुम मेरे साथ कॉफी पियोगी तो मैं तुम्हें ये बुक गिफ्ट कर दूंगा। मगर सारी मना कर देती है। जेडी कहता है कि बारिश हो रही है तो इसलिए तुम जा नहीं सकती, तो मैं 10 तक काउंट करूंगा। अगर मेरे 10 तक काउंट करने तक बारिश ना रुकी तो तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीनी पड़ेगी। सारी इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन जेडी का काउंटडाउन खत्म होने से पहले ही बारिश रुक जाती है और सारी वहाँ से चली जाती है। जेडी अपने डैड टॉरिस की कंपनी में कॉन्फ्रेंस को अटेंड करता है, जिसमें टॉरिस से सवाल किया जाता है कि कुछ साल पहले तुम्हारे बड़े सन की डेथ हो गई थी, इसे अब तुम कंपनी कैसे चलाओगे। टॉरिस कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस कंपनी को कुछ नहीं होने दूंगा। उनकी ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही अच्छी रहती है। सारी एक सूट की शॉप में काम करती है। दरअसल सारी को डिजाइनिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए उसने अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। सारी के एक एम्प्लॉय का बच्चा मेमन सारी को प्रपोज कर देता है, क्योंकि वो सारी को बहुत पसंद करता है। सारी उसको मना कर देती है, जिससे वो दुखी हो जाता है। जेडी एक लड़की के साथ होता है। तभी वो लड़की जेडी को कहती है, शायद मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। जेडी कहता है, हमें अपनी लाइफ को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए, इसलिए प्यार के चक्रों में मत पड़ो। सारी अपनी फैमिली के साथ रहती है। उसके फादर की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी और उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। तब से सारी और इसके बहन भाइयों का ख्याल इनकी दादी ने रखा है। दादी को भूलने की बीमारी है, इससे सारी उनका बहुत ख्याल रखती है। जेडी अपने फादर का बिजनेस छोड़कर एक आर्किटेक्चर का काम करता है। उसको एक बड़ा क्लाइंट चाहिए, जिसके लिए उसे कुछ सूट्स की जरूरत है। जेडी एक शॉप में जाता है और उनको सूट्स का ऑर्डर देकर कहता है कि अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। तभी वो वहाँ पर सारी को देखकर हैरान रह जाता है। दरअसल सारी भी इसी जगह काम करती है। सारी बाहर होती है, तभी जेडी उसकी कुछ पिक्चर्स लेता है। जेडी सारी से कहता है कि जब कोई लड़की मुझे देखती है तो मेरे कपड़े उतारने की ख्वाहिश करती है। सारी कहती है, मैं सबसे पहले तुम्हारी पैंट उतारूंगी, ये बहुत ही घटिया है और तुम इसमें बहुत छोटे लगते हो। जेडी इस बात पे बहुत हंसता है। तभी जेडी को कॉल आ जाती है। वो जाने से पहले सारी को कहता है कि मैं पूरा हफ्ता तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुम्हें पाना चाहता हूँ। फिर जेडी अपनी मॉम से मिलता है। खाने के दौरान जेडी की मॉम कहती है कि अब तुम्हें टॉरिस के बिजनेस संभाल लेना चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद तुम्हें ये सब करना है। जेडी कहता है कि अगर बड़ा भाई जिंदा होता तो आप लोगों ने मुझे पूछना भी नहीं था, और वैसे भी मेरी डैड से नहीं बनती, इसलिए मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। जेडी सारी के लिए कॉफी लेकर जाता है तो उसे पता चलता है कि सारी थर्सडे को छुट्टी पर होती है। फिर हम सारी को देखते हैं जो एक घर में खाना तैयार कर रही होती है। तभी वहाँ पर टॉरिस आता है। वो दोनों किस करते हैं और खाने के दौरान टॉरिस सारी को कहता है कि मैंने तुम्हें जो बिजनेस की बुक दी थी तुमने उसे रीड किया। सारी कहती है कि मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। टॉरिस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई बिजनेस खोल दूँ। तभी सारी मना कर देती है कि आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। टॉरिस उसे बताता है कि 2 साल बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ। मेरा बेटा मेरे बिजनेस को हैंडल नहीं करना चाहता। फिर वो सारी से पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। सारी कहती है, मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। टॉरिस जवाब में कहता है कि तुम अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ नहीं गुजार सकती, इसलिए तुम्हें अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। जेडी अपनी मॉम के पास जाता है तो बहुत ज्यादा ड्रंक होती है। वो जेडी को बताती है कि टॉरिस का एक यंग लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जेडी कहता है, आप डैड से डिवोर्स क्यों नहीं लेती। वो जवाब में कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड से सच्ची मोहब्बत की है, और जब हम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हम उस शख्स को उसकी खामियों के साथ कबूल करते हैं। नेक्स्ट डे जेडी टॉरिस के ऑफिस जाता है
टॉरिस उसे कहता है कि कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, तुम जब चाहो ज्वाइन कर सकते हो। जेडी कहता है मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैंने कंपनी पहले ज्वाइन की थी तब आप हर रोज मुझे ये एहसास दिलाते थे कि मैं एक नालायक हूँ। बदले में टॉरिस कहता है तब तुम्हारे ब्रदर की डेथ की वजह से मैं बहुत दुखी था, इस वजह से मैं हाइपर हो जाता था। जेडी गुस्से में अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि मुझे प्रोजेक्ट से निकाल दो, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम इस प्रोजेक्ट में मेरा साथ दोगे, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। जेडी सारी से मिलने आता है, सारी उसे सारी शॉप दिखाती है, साथ में से कहती है कि तुम्हें अपने लिए भी एक सूट बनवा लेना चाहिए। जेडी मान जाता है, सारी उसका मेजरमेंट लेती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बेचैन लग रहा था, जैसे कोई बात उसे परेशान कर रही हो, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। सारी उसे रोककर कॉफी लाने के लिए थैंक्स बोलती है। दरअसल टॉरिस ने जेडी को सारी के बारे में बता दिया था, इस वजह से वो बेचैन है। अपने दिल को हल्का करने के लिए वो सारी बात अपने दोस्त को बता देता है। जेडी की मदर एक पेंटिंग मंगवाती है। दरअसल एक दफा जेडी की मदर का अफेयर चला था और अब वो उसी आदमी से पेंटिंग मंगवाती रहती है। टॉरिस को इस बात का पता है। जेडी की मॉम कहती है पहले तुमने अफेयर चलाया था। टॉरिस कहता है कि मैंने अफेयर चलाया था जबकि तुमने उस शख्स से प्यार किया था। जेडी सारी से दूर नहीं रह पाता, इसलिए वो फिर उसके पास जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है। सारी उसको मना कर देती है, जिससे जेडी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, फिर मना क्यों कर रही हो। सारी उसको एक पिन मारती है और अपना फोन उठाती है जो काफी देर से बज रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर गुम हो चुकी हैं। वो जल्दी से उसे ढूंढने जाती है, उसके साथ जेडी भी जाता है। आखिरकार ये दोनों ग्रैंडमदर को ढूंढ लेते हैं। घर आकर जेडी सारी की फैमिली के साथ काफी वक्त गुजारता है। सारी उसे थैंक्स बोलती है और साथ में उसे टॉरिस के बारे में भी सब बता देती है। जेडी इसी वक्त उसे डेट का पूछता है तो वो हाँ बोल देती है। सारी उसे उस घर में लेके जाती है जो टॉरिस ने उसे दिया है। वो कहती है कि टॉरिस के बेटे की डेथ हो गई थी और उसको सबने अकेला छोड़ दिया था। उसने मुझ पर और मेरी फैमिली पर बहुत एहसान किए हैं, इसलिए मैंने उसे सहारा दिया। वो मजीद कहती है कि 5 साल से मैं सबके साथ झूठ बोलती आ रही हूँ, लेकिन कल पहली बार मैंने तुम्हें सच बताया है। जेडी कहता है तुम टॉरिस के एहसानों की वजह से ये सब कर रही हो, लेकिन तुम इससे भी ज्यादा डिजर्व करती हो। जेडी अपने दोस्त को सारी कहानी सुनाता है। दोस्त कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जेडी कहता है मैं उसे प्यार करने लगा हूँ, इसलिए मैं उसे बचाना चाहता हूँ। रात में जेडी सारी को घर छोड़ने जाता है और उसे कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, तुम अपना हर दिन मेरे साथ गुजारोगी। जेडी सारी के लिए खाना लेकर जाता है। मेमन ये देखकर जेलस फील करता है और वो भी सारी के लिए लंच लाता है। जेडी सारी की फैमिली के साथ बहुत वक्त गुजारता है। एक दिन सब मिलकर गेम खेलते हैं। जेडी सारी को कहता है कि अगर मैं गेम जीत गया तो तुम्हें मुझे किस करनी पड़ेगी। जेडी गेम जीत जाता है। सारी उसे किस करने लगती है, तभी जेडी उसे लिप पर किस कर लेता है। अगले दिन जेडी सारी को कहता है फर्ज करो हम दोनों शादी कर लें और हमारे 3-4 बच्चे होंगे। मैं काम पर जाया करूँगा और तुम मेरे सारे सूट्स डिजाइन किया करोगी। सारी कहती है मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती, तुम्हें मेरे साथ इन सब का भी ख्याल रखना होगा। जवाब में जेडी कहता है इसलिए मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्योंकि तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हो। मैं तुम्हारी फैमिली को भी कबूल करूँगा। सारी टॉरिस के पास जाती है। टॉरिस से पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है। दरअसल वो मेमन की बात कर रहा होता है। तभी सारी उसको जेडी के बारे में बता देती है। जेडी का असल नाम कुछ और है, इसलिए टॉरिस उसे पहचान नहीं पाता। जेडी के बारे में सुनकर वो जेलस हो जाता है। रात को बिस्तर गर्म करने के बाद टॉरिस कहता है कि मुझे लगता था कि मैं तुम्हें शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो सारी के लिए और भी पॉसेसिव हो चुका है, इसलिए वो थर्सडे के अलावा भी उससे मिलना चाहता है। जेडी भी सारी को डिनर का पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी सारी के फोन से जेडी को पता चलता है कि वो टॉरिस के साथ जाने वाली है। वो कहता है इससे अच्छी कंपनी में हो
वो मजीद कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे दुख होता है जब तुम उसके पास जाती हो। मैं तुम्हारा कुत्ता बन के नहीं रह सकता, मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सारी इस पर कुछ बोल नहीं पाती। सारी टॉरिस के साथ डिनर के लिए जाती है। टॉरिस कहता है कि हम 2 वीक्स के लिए वेकेशन पर जा रहे हैं। सारी काम की वजह से मना करती है। टॉरिस कहता है मैंने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है। फिर वो दोनों डिनर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जेडी की मॉम भी होती है। वो सारी को बहुत बातें सुनाती हैं और हंगामा करती हैं। जेडी जल्दी से आकर अपनी मॉम को संभालता है। तब उसे पता चल जाता है कि जेडी टॉरिस का सन है। जेडी जब सारी से मिलने आता है तो वो मौका ना गंवाते हुए उसके साथ गप करने लगती है और कहती है तुम यही चाहते हो ना। जेडी उसको रोकता है और कहता है मैं तुम्हें बताने ही वाला था, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगले दिन जेडी उसे कॉल करता है लेकिन सारी अटेंड ही नहीं करती। सारी के क्लाइंट का सूट रेडी नहीं था, इसे वो जल्दी से उसको तैयार करके देने जाती है, लेकिन बाहर बहुत बारिश हो रही होती है। तभी वहाँ पर जेडी आकर कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन सारी उसके साथ नहीं जाना चाहती, मगर वो अपने दोस्तों के कहने पर उसके साथ चली जाती है। रास्ते में जेडी कहता है कि जब मुझे तुम्हारे और डैड के बारे में पता चला, मैं जानना चाहता था कि तुमने डैड में क्या देखा। मैं तुम्हें लाइक तो पहले से करता था, लेकिन फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। सारी इन सब का उसे कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वो दोनों शादी में जाते हैं। सारी उससे पूछती है कि तुमने अपना नेम जेडी क्यों बताया। जेडी कहता है कि मेरी मॉम का एक आर्टिस्ट के साथ अफेयर हुआ था, मैं उसी का बेटा हूँ। मैं काम के दौरान अपने रियल फादर का नाम यूज करता हूँ, लेकिन ये बात टॉरिस को नहीं पता है। फिर वो सारी को मना लेता है। इसके बाद दोनों रात के रोमांस करने लगते हैं। अब दोनों फैसला करते हैं कि वो टॉरिस को अपने रिश्ते के बारे में बता देंगे। टॉरिस को जब पता चलता है वो जेडी को जाकर पंच मारता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है। इसी दौरान टॉरिस को हार्ट अटैक आ जाता है। हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टर बताते हैं कि टॉरिस के पास बहुत कम वक्त है। जेडी की मॉम भी उस पर गुस्सा करती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। साथ में सारी के ऑफिस जाकर उसका राज सबको बता देती हैं, जिससे उसकी बहुत बदनामी होती है। सारी घर आकर बहुत रोती है। उसकी दादी उससे कहती है कि तुमसे कोई गलती हुई है, मगर अब उसकी सजा के लिए भी तैयार रहना। टॉरिस मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी जेडी के नाम कर देता है। साथ में उसे माफी कर देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि प्यार किसी से भी हो सकता है। टॉरिस की डेथ के बाद सारी जेडी से अलग हो जाती है। फिर सीन 1 साल के बाद दिखाते हैं, जहाँ जेडी ने कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल लिया था और दूसरी तरफ सारी ने भी शॉप को पूरी तरह बदल दिया था और वो बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। जेडी अभी भी सारी को भूल नहीं पाया, इसलिए एक रात वो सारी के पास जाता है। सारी भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इन दोनों को एहसास हो चुका है कि ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।